दोस्तों, अगर आपने कुछ दिन ये फॉर्मूला ले लिया तो आप मानिए सुबह उठते ही अगर आपको छींक पे छींक आनी शुरू हो जाती है, नाक से ऐसे चलता है, पानी ऐसे चलता है जैसे नल खोल दिया गया हो, एसी में जाते ही छींक आना स्टार्ट हो जाती है। थोड़े से धूल के इन्वायरमेंट में गए नहीं कि छींक पे छींक, नाक से पानी, आंखों से पानी, और फिर नाक बंद। स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि आप डेली के काम भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अगर ये स्थिति है तो इसको आप नॉर्मल जुकाम या सर्दी मान के मत चलिएगा। एक्चुअली ये एलर्जिक राइनाइटिस है और इसके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट आपके घर में ही अवेलेबल है। आज आपको बहुत आसानी से मिलने वाली चीज़ों से बनने वाला एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिसको अगर आप कुछ दिन यूज़ करते हैं तो ये समस्या आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जी, जिसको नज़ला भी हम लोग कहते हैं, एक्चुअली इसमें होता क्या है, जैसे ही धूल या पोलन जो आजकल के मौसम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और धूल भी डेवलपिंग कंट्री में बहुत ज़्यादा है, या फिर ठंडी हवा, बहुत ठंडी हवा, या टेम्परेचर में स्लाइटली चेंज होने से एक्चुअली नाक में भी जब ये चीज़ें जाती हैं और हमारा इम्यून सिस्टम भी जरूरत से ज्यादा इनको रिएक्ट करता है, जिसको बोलते हैं हाइपर रिएक्टिव बिहेवियर ऑफ इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है, आईजी एंटीबॉडी या वो एंटीबॉडी जो इसको खराब चीज समझती है, नॉर्मल चीज ना समझ के वो एक्टिव हो जाती है, और हमारे शरीर में ही अवेलेबल मास्ट सेल जैसे कंपोनेंट जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं, जिससे कंपोनेंट बनता है हिस्टामिन, जिसको बोलते हैं। और इसीलिए उसको रोकने के लिए एलोपैथी में भी एंटी हिस्टामिन दवाई जो है वो दी जाती है। अब हिस्टामिन क्या होता है, ये जब बनता है तो नाक से और आंखों से पानी निकलने लगता है, नाक के अंदर सूजन आ जाती है, आंखें लाल जो है वो हो जाती हैं, पानी जैसा डिस्चार्ज लगातार बना रहता है, नाक में खुजली, जलन, फिर नाक का बंद हो जाना, ये सब चीजें इस कंडीशन में देखने को मिलती है। अक्सर लोग इसके लिए बहुत सारी गोलियां दिन में एक बार सालों तक खाते रहते हैं। जिनको खाते हैं तो ठीक है, थोड़ा लगता है कि जैसे कुछ आराम है, लेकिन जैसे ही बंद करते हैं फिर स्थिति वही। इवन अगर आप 2-4 दिन के लिए बंद करते हैं तो और भयावह स्थिति आपके सामने आती है। और दूसरा, जितनी भी एंटी एलर्जिक दवाइयां हैं जिनको आप लेते हैं, इनका लीवर पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है, जिससे ओवर द टाइम जो है वो लीवर फ्लैबी, फैटी होता चला जाता है, और डाइजेशन और जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। कुछ लोगों में इनकी वजह से वजन बढ़ने की स्थिति भी देखी जाती है। आज का हमारा फॉर्मूला बहुत सेफ है और बहुत बेहतरीन तरीके से इन सब चीज़ों पे काम करता है। तो बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा अपने फॉर्मूलेशन की तरफ चलते हैं। देखिए, फॉर्मूलेशन में जो पहला कंपाउंड है वो सौंठ है। सौंठ मतलब सूखे हुए अदरक से जो बनता है, इसका पाउडर आपको लेना है। इसमें जिंजरेरोल्स होता है जो बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी है, म्यूकस को पतला करता है, उसको जमने से रोकता है, और कोल्ड इंड्यूस राइनाइटिस, खासकर ठंडी हवा और सर्दी में होने वाली राइनाइटिस के लिए बहुत ही बढ़िया है। कितना लेना है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये पहला और बहुत अच्छा कंपाउंड है। दोस्तों, दूसरा कंपाउंड भी बहुत आसानी से हमें हमारे घर में मिल जाता है, वो है साबुत धनिया। जी हाँ, साबुत धनिया की मैं बात कर रहा हूं। ट्रेडिशनली सूथिंग इम्फेक्ट ये प्रोवाइड करता है, सूजन को कम करता है और एक्सेसिव नेजल डिस्चार्ज को रोकने का काम करता है। साथ में एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी भी इसकी रहती है, जिससे आंखों का लाल होना, बार बार छींके आना, नाक में जलन होनी जैसी प्रवृत्ति को भी ये ठीक करता है। यानी कि बर्निंग सेंसेशन की ये टॉप ग्रेड रेमेडी है, कूलिंग इंपैक्ट प्रोवाइड करता है और एंटी एलर्जिक तो ये है। दोस्तों, तीसरा कंपाउंड थोड़ा सा आयुर्वेदिक टाइप का कंपाउंड है। ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक, छोटी से छोटी आयुर्वेदिक दुकान पे भी आपको मिल जाएगा। ये नाग केसर है। एक्चुअली परमानेंट इस राइनाइटिस को, इस एलर्जी को ठीक करने के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर आप इसको जो है इस अपने फॉर्मूले में ऐड करते हैं तो आपको ये परमानेंट ठीक करने की तरफ चलता है, क्योंकि ये रियल में सूजन को, नाक के अंदर जो कैविटी है, नेजल कैविटी, उसमें जो सूजन आ जाती है उसको ये बहुत बेहतरीन तरीके से कम करता है, नाक से होने वाले डिस्चार्ज को ठीक करता है, और सबसे बड़ी बात है कि इम्यूनिटी के हाइपर रिएक्शन को ये मॉड्यूलेट करता है, यानी कि ओवर रिएक्ट करने से इम्यूनिटी को रोकने का काम करता है। जी हाँ, मैं नाग केसर की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी आयुर्वेदिक रेमेडी है और बहुत ईजी, बहुत आसानी से ओवर द काउंटर ही अवेलेबल है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट या नुकसान जैसी चीज देखने को नहीं मिलती है। ये हमारा तीसरा कंपाउंड था। दोस्तों, चौथा कंपाउंड इसमें वो भी बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, आपके घर में भी रखा रहता है। जी हाँ, वो है सिनामन, यानी कि दालचीनी की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें सिनामेल्डिहाइड जो होता है बहुत ही अच्छा एंटी एलर्जी कंपाउंड है। दूसरा, ये एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जैसे सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन जैसी गोलियां काम करती हैं, वैसा इंपैक्ट दालचीनी का आपको
अपने फॉर्मूले में देखने को मिलेगा। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाता है। वैसे तो सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है, लेकिन कोल्ड सेंसेशन, ठंड की वजह से होने वाली समस्याओं के लिए भी ये बहुत बेहतरीन दवाई है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं दालचीनी। नॉर्मली भी लोग इसको चाय में डाल के पीते ही हैं। दोस्तों, हमारे फॉर्मुलेशन का जो कंपाउंड है वो है लौंग। लौंग भी बहुत बढ़िया, ऐसे ही लौंग सर्दी जुकाम और गले में होने वाली सुसराहट जैसी चीजों के लिए यूज करते हैं। लौंग में यूजेनियल होता है, बहुत ही अच्छा कोक्स पाथवे इनिबिटर है, यानी कि एलर्जी में ओवर एक्टिव इम्यून रिएक्शन में होने वाली जलन और दर्द साथ में छींके, इसमें यह आराम प्रोवाइड करता है। साइनस में होने वाले प्रेशर को रिलीज करता है, यानी कि साइनस एरिया में भी अगर राइनाइटिस की वजह से प्रॉब्लम है, उसको लौंग रिलीज करने का काम करता है। दोस्तों, हमारे इस फॉर्मुलेशन का जो लास्ट कंपाउंड है वो तुलसी है। तुलसी के पत्ते आपको अवेलेबल हो जाएंगे बहुत इजी। इन्हें आप घर में भी सुखा सकते हैं या आप इसका पाउडर भी मार्केट से ले सकते हैं। तुलसी में यूजेनोल होता है, अर्सोलिक एसिड होता है, तुलसी में रोजमेरिनिक एसिड भी होता है। एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड होता है तुलसी, इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने का काम करता है, और एक अच्छा एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी भी तुलसी जो है वो प्रोवाइड करता है। वैसे भी तुलसी की चाय हम बना के लगभग डेली ही सर्दियों में लोग पीते हैं। इवन किसी को जुकाम हो जाता है, घरों में हम देखते हैं कि वैसे भी 2 पत्ते 4 पत्ते तुलसी के डालें तो उससे तुरंत आराम लगने की स्थिति बनती है। दोस्तों, ये सारे कंपाउंड जो हमारे फॉर्मूले में है वो रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कि इसको बनाना कैसे। देखो, इसको बनाने के लिए आपको सौंठ, नागकेसर, धनिया और जो दालचीनी है, इनको समान मात्रा में लेना है। यानी कि अगर आप इनको 10-10 ग्राम ले रहे हैं तो सभी को 10-10 ग्राम ही लेना है, जो मैंने आपको बताया। सौंठ 10 ग्राम, नागकेसर 10 ग्राम, साबुत धनिया 10 ग्राम और दालचीनी 10 ग्राम। अब बचते हैं हमारे दो कंपाउंड में लौंग है और तुलसी के पत्ते हैं। तुलसी के पत्ते को भी आपको 5 ग्राम लेना है, यानी कि इनसे आधा, और लौंग को भी आपको 5 ग्राम लेना है, यानी कि इनसे आधा। बाकी के सभी कंपाउंड से इनको आधा लेना है। इस तरीके से आप इनको कूट पीस के, आपको पाउडर मिलते हैं तो ठीक है, पाउडर नहीं मिलता है तो इनको हल्का सा तवे पे सेक के और कूट पीस के इनका एक अच्छा फाइन पाउडर बना लेंगे। अच्छे से मिक्स होने चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि इसको लेना कैसे है, कब किस टाइम लेना है और कितने दिन तक आप इसको ले सकते हैं। देखिए, इसको लेने का सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है, साइंटिफिक भी है वो। आपको आधा चम्मच इस पाउडर की लेनी है, एक छोटा चम्मच जो होता है टीस्पून, और लगभग 50 ml पानी में उसको डाल देना है। जैसे चाय बनाते हैं वैसे ही उसको उबालेंगे धीमी आंच पे। जब वो 50 ml उबलता हुआ लगभग 30 ml 25-30 ml के आसपास रह जाए, यानी कि आधे से थोड़ा ज्यादा आपको वो देखने को मिले, तब उसको छान के या बिना छाने भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। इवन छान लेंगे तो ठीक है, क्योंकि वो सारी चीजें तो आपके काढ़े में आ ही चुकी हैं। इसको आपको छान के दिन में 2 बार यूज करना है, यानी कि लगभग आधा चम्मच सुबह और लगभग आधा चम्मच शाम को। अब बात करते हैं कि आपने बना लिया तो इसको लेंगे कैसे। तो खाना खाने के बाद लगभग आधे घंटे से 40 मिनट बाद खाना खाने के इसको आपको ले लेना है। ऐसे ही लगभग 1 कप बैठेगा आपका, 1 कप सुबह पी लेंगे और 1 कप शाम को पी लेंगे। बस इतना भर करना है आपको। पहले दूसरे तीसरे दिन से ही आराम लगना शुरू हो जाएगा। अब कितने दिन तक लेना है, ये भी बड़ा सवाल है। तो इसको आपको लॉन्ग टर्म तक ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन जब भी कोई आयुर्वेदिक हर्ब या होम रेमेडी हम लेते हैं तो 30 से 40 दिन लेने के बाद एक ब्रेक देना चाहिए, थोड़े से दिन का, 6-7 दिन का, उसके बाद फिर स्टार्ट करें। ऐसे मैं बोलूंगा लगभग 4 महीने तक आप इसको यूज करें। आपकी राइनाइटिस, आपकी नजला, आपकी एलर्जी की कंडीशन को ये हमेशा के लिए ठीक कर देगा। दोस्तों, ये था वीडियो, एक बहुत बेहतरीन होम रेमेडी जो हमारे एलर्जिक राइनाइटिस, क्रोनिक नजला, बार बार छींके, सर्दी जुकाम को ठीक करने का काम करता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो आप कहां से लिख रहे हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव, साइंस बैक्ड, हेल्दी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।